प्यारे बच्चों नमस्कार। देखिए हम लोग आज क्या देखने जा रहे हैं कि इसके पहले हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के बारे में देखा था। प्रकाश एनसीईआरटी में क्लास 10th की एनसीईआरटी में एक्चुअली जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दैट विल बी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी, वो एनसीईआरटी से ही रहेंगे। तो निश्चित रूप से आपको उस जो कुछ एक्सपेरिमेंट प्रकाश संश्लेषण के प्रयोग दिए गए हैं उनको जानना जरूरी है। तो जो सबसे पहला प्रयोग दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण से जुड़ा हुआ कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सनलाइट जरूरी है, कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश जरूरी। इसके लिए अगर हमें देखिए अगर ये प्रूव करना हो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सनलाइट या प्रकाश जरूरी है तो हम कैसे इस बात को प्रूव करेंगे। तो एक चीज जान लीजिए कि अगर हम ये गमले में लगा पौधा ले लें, वी हैव टेकन ए पॉटेड प्लांट, अगर हम किसी गमले में लगे पौधे को ले लें जैसे ये, तो एक चीज और आप अच्छे से जान लीजिए कि अगर कोई पौधा होता है तो प्रकाश संश्लेषण करने के बाद फूड को, खाने को, अपने भोजन को किस रूप में बनाता है। तो प्रकाश संश्लेषण तो मुख्यतः पत्तियों में होता है। तो हम ये कहते हैं प्रकाश संश्लेषण के बाद जो पौधा होता है पत्ती में भोजन को ग्लूकोज के रूप में बनाता है, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज के रूप में बनाता है। लेकिन जब पौधा इस भोजन को स्टोर करता है, संचित करता है, संचय करता है इस स्टोर से बनाए हुए भोजन को, तो किस रूप में ग्लूकोज संचित करता है, इसको स्टार्च के रूप में। यानी कि अगर हमें यह निश्चित करना हो किसी पौधे में कि इसमें फोटो प्रकाश संश्लेषण हुआ या नहीं हुआ, तो हम क्या चेक करेंगे कि पत्ती में स्टार्च है या नहीं है। अगर पत्ती में स्टार्च है तो निश्चित रूप से पौधे में प्रकाश संश्लेषण हुआ है, और अगर पत्ती में स्टार्च नहीं है तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ है। तो हम इसके लिए कि अगर किसी पौधे में प्रकाश संश्लेषण, हमें क्या सिद्ध करना है, क्या प्रूव करना है इस प्रयोग में कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश जरूरी है। तो निश्चित रूप से हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि इस पौधे की पत्ती से स्टार्च को हटाना हमारा सबसे पहला उद्देश्य है। तो हम क्या करते हैं कि एक गमले में लगे पौधे को ले लेते हैं। इस गमले में लगे पौधे को हम 2 से 3 दिन तक, 2 to 3 days, 2 से 3 दिन तक क्या करेंगे, अंधकार में रख देंगे, पूर्ण अंधकार में रखेंगे। तो देखिए जब आप पौधे को पूरी तरीके से अंधकार में रख देंगे जहाँ पे प्रकाश की एक किरण भी ना जाए, तो निश्चित रूप से जब पौधे के ऊपर प्रकाश नहीं पड़ेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, और पौधे में जो स्टार्च संचित है, भोजन संचित है, वह पत्ती क्या करेगी, उसी संचित स्टार्च को यूज करेगी और पौधे की पत्ती से स्टार्च पौधे में से खत्म हो जाए। हम एक्चुअली देखिए जब प्रकाश संश्लेषण का प्रयोग करने चलते हैं तो सबसे पहला काम यही करते हैं कि किसी गमले में लगे पौधे को लेते हैं, उसे 2 से 3 दिन पूर्ण अंधेरे में रख देते हैं जहाँ प्रकाश की एक भी किरण ना जाए। क्यों रखते हैं, सवाल यहाँ से भी आ सकता है कि हम पौधे को प्रकाश संश्लेषण का प्रयोग करते समय पौधे को अंधेरे में क्यों रखते हैं, ताकि उसमें से स्टार्च खत्म हो जाए और हम जब उसको सनलाइट पे रखेंगे, प्रकाश में रखेंगे, तो हमें ये पता चल सके कि इसमें प्रकाश संश्लेषण हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसीलिए हमें ये प्रयोग सिद्ध करना है, ये प्रयोग करना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश जरूरी है। हमने एक गमले में लगे पौधे को लिया, उसे पूर्ण अंधेरे में रख दिया 2 से 3 दिन, ताकि पौधे की पत्ती से स्टार्च खत्म हो जाए। दिस इज द नंबर 1। ये पहली चीज है जो आपको याद रखना है। दूसरी चीज कि हम अब क्या करते हैं, किसी एक पत्ती को लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि इस गमले में लगे पौधे को उसी अंधेरे में ही, और इस पत्ती के मिडिल पार्ट को, एक बीच वाले हिस्से को हम ब्लैक पेपर से, काले पेपर से ढक देते हैं, काले पेपर से या एल्युमिनियम की पन्नी से, एल्युमिनियम की बनी हुई पन्नी से ढक देते हैं, ताकि जितना पत्ती का जितना हिस्सा हमने ढका हुआ है उस पर प्रकाश ना जाए।
अब क्या करेंगे कि इसके बाद ये काम हमने कहाँ किया, काले पेपर से पत्ती को, किसी एक पत्ती को हमने कहाँ ढका, अंधेरे में ही। फिर इस पौधे को हम क्या करेंगे, उजाले में लाएंगे, प्रकाश में लाएंगे। इस पूरे पौधे को प्रकाश में रखेंगे, प्रकाश में रख देंगे कितनी देर तक, कम से कम 6 घंटे तक। यानी कि इस पूरे गमले में लगे पौधे को अब हम इसको उजाले में ले आएंगे, प्रकाश में ले आएंगे और 6 घंटे रख देंगे। बीच में हमने ये ब्लैक पेपर लगाया हुआ है ताकि पत्ती के इस हिस्से को लाइट ना मिल पाए, प्रकाश ना मिल पाए। 6 घंटे जब पौधे को रख देंगे तो उसमें प्रकाश संश्लेषण होगा। याद रखिएगा, इसमें पानी बाकी चीजें मिलती रहेंगी पौधे को, नहीं तो पौधा सूख के मर जाएगा अंधेरे में। अब क्या करेंगे कि हम इस पत्ती को 6 घंटे के बाद इस पत्ती को तोड़ दिए, इस पत्ती को हमने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद यहाँ से जो ब्लैक पेपर आपने लगाया हुआ है उसको आप हटा दीजिए, ठीक, हटा दिए। फिर इस पत्ती को हम एक बीकर में ले करके पानी में, इस बीकर जिसमें पानी है इसमें हम पत्ती को बॉईल करेंगे, उबाल देंगे। पत्ती को पानी में उबाल देंगे, कितनी देर, केवल 10 मिनट तक। क्यों उबालते हैं, सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि हम प्रकाश संश्लेषण के प्रयोग के समय पत्ती को हम पानी में 10 मिनट तक क्यों उबालते हैं, इसीलिए कि ताकि पौधे की सेल वॉल, देखिए पौधे की कोशिका है तो निश्चित रूप से कोशिका वृद्धि होती है। हम इसको पानी में इसीलिए उबालते हैं ताकि 10 मिनट तक, ज़्यादा देर नहीं उबालेंगे नहीं तो सेल डेड हो जाएगी। और दूसरी चीज की पत्ती को हम उबाल देते हैं ताकि पौधे की कोशिका भित्ति टूट जाए, जो केमिकल रसायन हम इसके ऊपर डालें वह कोशिका के अंदर आसानी से जा सके। अब 10 मिनट उबालने के बाद हम क्या करेंगे, इस पत्ती को यहाँ पे उबाल दिया है हमने पानी में। इसके बाद इस पत्ती को ले लेंगे और एक चौड़े मुंह वाली परख नली लेंगे। इस परख नली में हम क्या भर लेते हैं, एथिल एल्कोहल। क्या रख लेंगे, एथिल एल्कोहल, ठीक है। एथिल एल्कोहल लेंगे और इसमें पत्ती को डाल देंगे। जिस पत्ती को हमने पानी में उबाला था, इसी पत्ती को यहाँ पे अब एथिल एल्कोहल वाली चौड़े मुंह वाली परख नली लिए, उसमें एथिल एल्कोहल लिया और C2H5, और इसमें हम इस पत्ती को उबालना है एल्कोहल में, देखिए। लेकिन अगर एल्कोहल जो होता है वह ज्वलनशील होता है, अगर आप उसमें पत्ती को सीधे सीधे उबाल देंगे तो आग पकड़ लेगी और आपका प्रयोग नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस चौड़े मुंह वाली परख नली को एक बड़े से बीकर में ले लेते हैं जिसमें पानी रहता है, और हम क्या करते हैं, इसको उबालते हैं, इसको उबालेंगे। तो जब इसको उबालेंगे तो पानी उबलेगा और उसके साथ साथ परख नली में रखा हुआ एल्कोहल भी उबलना शुरू कर देगा। देखिए, एक सवाल पूछा जाता है कि किसी पत्ती को एल्कोहल में, एथिल एल्कोहल में हम क्यों उबालते हैं। इसलिए उबालते, सीधे नहीं उबालते क्योंकि ज्वलनशील होता, आग पकड़ लेगी, आप जल सकते हैं या प्रयोग भी खराब हो सकता है। तो इसीलिए पत्ती को हम क्या करते हैं, एल्कोहल में उबालते हैं ताकि उसमें से क्लोरोफिल खत्म हो जाए। क्लोरोफिल हरे रंग का होगा, अगर आप प्रयोग के अंत में उसके ऊपर कोई केमिकल डालेंगे तो हरे रंग के कारण हम उसको पता नहीं कर पाएंगे कि पत्ती में स्टार्च बना या नहीं बना। तो हम पत्ती को एल्कोहल में क्यों उबालते हैं, ताकि उसमें से क्लोरोफिल हट जाए। फिर इस पत्ती को निकाल लेते हैं, एक पत्ती को पेट्री डिश में पानी डाल के अच्छे से धुल लेते हैं ताकि जो बचा हुआ क्लोरोफिल है वो भी हट जाए। फिर पत्ती के ऊपर हम क्या करते, धुलने के बाद पत्ती को फिर एक दूसरी साफ पेट्री डिश में रख करके इस पत्ती के ऊपर हम क्या डाल देते हैं, आयोडीन, आयोडीन डाल देंगे। तो जब हम पत्ती में आयोडीन डालते हैं तब क्या देखते हैं कि पत्ती का वह हिस्सा जो ब्लैक पेपर से ढका था वह नीले या काले रंग का नहीं होता, नीले या काले रंग का नहीं होता। बाकी पत्ती का हिस्सा, जैसे मान लीजिए ये पत्ती है तो ऑब्वियसली इतना हिस्सा अगर आपने ढका था ब्लैक पेपर से तो ये तो बीच वाला हिस्सा नीले या काले रंग का नहीं होगा, लेकिन ये हिस्सा क्या होगा, नीले या काले रंग का हो जाता है। इस बीच वाले हिस्से को लाइट नहीं मिली थी, प्रकाश नहीं मिला था, प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ, और जब प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ तो पत्ती ने वहां पे भोजन को स्टार्च के रूप में संचित नहीं किया। आयोडीन की विशेषता है कि जब वह स्टार्च से रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया करके नीला या काला रंग देता है। तो अगर यहाँ पे नीला या काला रंग आयोडीन के डालने पर नहीं आता तो वो यही दर्शाता है कि पत्ती के जिस हिस्से को प्रकाश नहीं मिला था वहां प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ, वहां पर स्टार्च नहीं बना और इसी कारण से वह नीला या काला रंग
नहीं देता है। पत्ती का वह हिस्सा जो ब्लैक पेपर से नहीं ढका था, जिसको प्रकाश मिलता है, वहां पे प्रकाश संश्लेषण होता है, स्टार्च बनता है, वह स्टार्च आयोडीन से रिएक्ट करके नीला या काला रंग देता है। अल्टीमेटली हम यही कह सकते हैं इस प्रयोग से कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश जरूरी है। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए कि जब हम प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश जरूरी है प्रयोग करते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं, पौधे को अंधेरे में रख देते हैं ताकि उसमें से स्टार्च खत्म हो जाए। फिर एक उसी अंधेरे में एक पत्ती को हम ब्लैक पेपर से ढक देते हैं, कुछ हिस्से को, कुछ खुला रहे, तो उसको हम ढक देते हैं ताकि वो प्रकाश, पत्ती को प्रकाश ना मिले, कुछ उतने हिस्से को जिसको हमने ढक दिया। फिर उसको उजाले में ले आते हैं ताकि प्रकाश संश्लेषण हो। फिर पत्ती को कम से कम 6 घंटे रखेंगे ताकि प्रकाश संश्लेषण हो जाए। फिर उस पत्ती को तोड़ देंगे, ब्लैक पेपर को हटा देंगे, फिर उसको पानी में उबाल देंगे ताकि कोशिका भित्ति टूट जाए। फिर उसको, पत्ती को निकाल करके पानी में से हम उसको अल्कोहल में उबालेंगे। अल्कोहल में क्यों उबालते हैं, इसलिए कि ताकि उसमें से क्लोरोफिल हटाया जा सके। अल्कोहल में सीधे तौर पे क्यों नहीं उबालते, डायरेक्टली क्यों नहीं उबालते, क्योंकि अल्कोहल ज्वलनशील है, आग पकड़ लेगा। तो इसीलिए हम ये वाटर बाथ बनाते हैं, यानी कि बीकर में पानी लेते हैं, फिर चौड़ी मुँह वाली टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें एथिल अल्कोहल डालते हैं, फिर उसमें पत्ती डाल के उसको उबालते हैं। पानी उबलेगा तो एथिल अल्कोहल भी उबलेगा और उसमें से, पत्ती में से क्लोरोफिल हट जाएगा। फिर उस पत्ती को थोड़ा सा धुल करके उसके ऊपर आयोडीन डालते हैं, तो हम देखते हैं पत्ती का उतना हिस्सा जो ढका था ब्लैक पेपर से या एल्युमिनियम की पन्नी से, जिसको लाइट नहीं मिलती है, वहां पे प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, वहां पे स्टार्च नहीं बनता और वह आयोडीन से रिएक्ट करके, प्रतिक्रिया करके नीला या काला रंग नहीं देता। अल्टीमेटली वी कैन से कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश जरूरी। अभी देखिए कि इसमें 2 एक्सपेरिमेंट प्रयोग और दिए गए प्रकाश संश्लेषण के। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल जरूरी है। तो इसके अगले वीडियो लेक्चर में हम क्या देखेंगे, दोनों ही एक्सपेरिमेंट को एक साथ देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल जरूरी है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी परीक्षा के लिए ये सारी जितने भी टॉपिक बनेंगे इस टॉपिक के, वो बहुत ही उपयोगी होंगे, आगे की परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी होंगे। तो सब्सक्राइब करना जरूरी है। बाकी चीज़ों को हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।